आज आपको बताऊंगा कि मोदी और ममता के बीच राम मंदिर और बाबरी वाली लड़ाई क्यों छिड़ गई। क्या आपको यह भी पता है कि 6 दिसंबर को, यानी जिस दिन बाबरी का विवादित ढांचा गिरा था, उस दिन बंगाल में क्या खेला होने वाला है? क्योंकि ममता बनर्जी के विधायक ने ऐलान कर रखा है कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी की नींव रखी जाएगी। आप यह भी देखिए कि इधर राम मंदिर में नरेंद्र मोदी ने ध्वजा फहराई, उधर बंगाल में रातों रात बाबरी के पोस्टर लग गए। भाई, बाबरी के पोस्टर बंगाल में किसने लगाए, क्यों लगाए, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको बंगाल से दिखाऊंगा। साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि इधर ममता बनर्जी, उधर राहुल गांधी कैसे संविधान का रोना रो रहे थे और नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐसी चिट्ठी लिखी कि पूरा गेम इनका निपट गया। ममता बनर्जी के साथ क्यों यूपी में अखिलेश यादव घबराए हुए दिख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो हो रहा है, अवैध घुसपैठियों पर क्या जबरदस्त एक्शन हो रहा है, बंगाल से लेकर उधर योगी के यूपी तक में, सब लाया हूं। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। हम भारत के लोग, अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला। कभी भी भारत की जमीन पर ऐसे बर्बर आक्रांता, लुटेरा, अत्याचारी, पापाचारी, बलात्कारी का नामो निशान नहीं रहने देगा। बाबर इस देश से नहीं जुड़ा था, बाबर आक्रांता था। अब बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बनाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। देखिए, इस वक्त सबसे गजब तो बंगाल में हो रहा है। इधर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजा फहराई, उधर बंगाल में बाबरी के पोस्टर रातों रात लग गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगा दिए गए भाई। और पोस्टर में बताया गया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। टीएमसी के विधायक मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान पहले ही कर चुके थे। कल रात पोस्टर भी सामने आ गए। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा और कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे, यह भी कहा जा रहा है। यानी बंगाल का चुनाव, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए अगला पड़ाव है बिहार के बाद, क्या वहां राम मंदिर की सियासत वर्सेस बाबरी की सियासत होगी? क्या राम मंदिर को चुनना है या बाबरी को चुनना है, इसका फैसला होगा क्या? देखिए, मस्जिद बनाना है तो बनाइए, लेकिन क्या बाबर का ही नाम मिला है? मस्जिद का नाम आक्रांता बाबर पर ही क्यों रखा जा रहा है? 6 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई है, यह सवाल उठ रहा है। और वो भी तब जब बंगाल में अगले साल चुनाव है। जबकि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने करीब 1 साल पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था। लेकिन जब चुनाव आए तो बाबरी के पोस्टर लग गए। 1 साल से इनसे बाबरी नहीं बनी। वहां यूपी में कोर्ट ने जमीन दे रखी है, वहां क्यों नहीं बनाए? 6 दिसंबर की इतनी आग लगी हुई है तो 6 दिसंबर तो 1992 में हुआ। 92 से लेकर, तब से लेकर अभी 2025 में इनको याद आया कि बाबरी की मस्जिद बनानी है। लेकिन देश में मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को पीएम मोदी और सीएम योगी ने तगड़ा जवाब दिया। आप एक बार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को दोनों को सुनिए। दोनों खुले में कह रहे हैं कि मुगल तो क्रूर थे, आक्रांता थे। फिर आपको दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी कैसे भड़की हुई हैं और क्या धमकी दी है बीजेपी को। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के लिए। यानी मोदी से लेकर योगी तक
खुलकर जिन मुगलों को आक्रांता बता रहे हैं, उन मुगलों के बाबरी मस्जिद का जिक्र बंगाल में हो रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद पर विवाद बढ़ा तो टीएमसी ने अपने विधायक से किनारा कर लिया। टीएमसी कह रही है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार सुनिए। वो पार्टी का कोई उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो पीछेस है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। भाई, पार्टी अगर सहमत नहीं है तो आपने क्या एक्शन लिया? जिस विधायक पर कहा जा रहा है कि भाई वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा, उस पर क्या एक्शन हो रहा है अगर आप सहमत नहीं? ये पब्लिक पूछ रही। टीएमसी भले ही अपने विधायक से पल्ला झाड़ ले, लेकिन बीजेपी कह रही कि सारा खेला तो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी के कहने पे सब हो रहा है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा ममता बनर्जी जी के द्वारा हुमायूं कर रहे। हुमायूं अपने में कोई नहीं है, हुमायूं जो है सो है, लेकिन और इस तरह से करना, कोर्ट के फैसले का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझ करके देश में विवाद पैदा करने के लिए यह काम कर रहा है। देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा, ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, स्वाभिमान, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बना, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, तो आक्रांता था, इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करेंगे। बीजेपी कह रही है कि भाई ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। अगर बनाना है तो अपने बाप के नाम पे बनाओ, बाबर के नाम पे क्यों बना रहे हो? ये दिलीप घोष कह रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी? और बनेगी तो कहां बनेगी? नवभारत की टीम इसकी पड़ताल करने पहुंची। नवभारत संवाददाता मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में उस जमीन पर पहुंचे जहां बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब हमारी टीम यहां पहुंची तो पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि जिस जमीन पर मस्जिद की नींव रखी जाने की बात है, वहां तो पेट्रोल पंप बनना है। यह भी खुलासा हुआ है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद को बनाने के लिए यह जमीन अभी तक खरीदी ही नहीं है। मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। कि हम बेलडंगा इलाके में मौजूद हैं। सड़क किनारे हाईवे के पास ये जो आपको घिरा हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है, दरअसल इसी जमीन के ऊपर हुमायूं कबीर ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन उल्टा जो है, यहाँ पर जो जमीन के मालिक थे उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अब बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाहर लोगों के प्रवेश जो है वो निषेध है, वहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते। लेकिन जिसका जमीन वो तो बंद कर दिया। वो आदमी बता रहा हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ। आपको लिखा है पेट्रोल पंप बनेगा इसी जगह पे निर्मल, तो उसी को दे आऊंगा, लेकिन उसने तो लिया नहीं है, तो इन्होंने पोस्ट लगा तो पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ पे। हाँ, पेट्रोल पंप बनेगा तो जाएगा। जिसका है वो तो नहीं देना चाहता है किसी को, वो तो बेचना भी नहीं चाहता है और पैसा भी नहीं दिया, तो क्या कैसा बनेगा बाबरी में? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि बाहर के लोगों का जो प्रवेश है वो यहाँ पर निषेध है और ये जगह पेट्रोल पंप को दिया जा रहा है। ये बाकायदा यहाँ पर पोस्टर लगाया गया। लेकिन अब बताइए, जिस जगह पे पेट्रोल पंप बनना है उस जगह का नाम डाल के पोस्टर छप रहे हैं कि भाई वहां बाबरी मस्जिद बनेगी। ये मुसलमान के साथ धोखा नहीं है? ये क्या हो रहा है? एक तरफ खुलेआम राम मंदिर के जवाब में बंगाल में बाबरी मस्जिद की बातें हो रही, लोगों को उकसाया जा रहा है। उधर बंगाल की हालत यह है कि वहां वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग को ही अपने अधिकारियों की सुरक्षा का डर सता रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिख दी। भाई, इसमें बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधिकारियों, बाकी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, अधिकारियों के घर पर और रास्ते में भी सुरक्षा देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को बंगाल पुलिस को यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा की चूक हुई। सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ के समूह ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ ने आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। अभी सोचिए, बिहार में पूरा एसआईआर हुआ, नहीं कहना पड़ा कि सबको सुरक्षा दीजिए, बंगाल में कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा दीजिए। भाई, यह सब तब हो रहा है जब ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर खुलेआम धमकी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के आड़ में पहले वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे, फिर नागरिकता।
एसआईआर की वजह से लोगों में पैनिक है, डर का माहौल है। एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे बीएलओ और बाकी लोग जान दे रहे हैं। इसी डर को दिखाकर ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे डाली कि अगर बंगाल को चैलेंज किया तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो बंगाल चुनाव के बाद देश भर का दौरा करेंगी और बीजेपी को 2029 में सत्ता में नहीं रहने देंगे। सुनिए ममता बनर्जी कैसे एसआईआर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत को लेकर बीजेपी को घेर रही। गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गई है भाई। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के चक्कर में बीएलओ की जान जा रही। बीजेपी कह रही है कि क्यों ममता प्रशासन बीएलओ की मौत से जुड़ी पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही। क्यों बीएलओ को मिलने वाले 18,000 की पेमेंट ममता बनर्जी ने रोकी हुई है। बीएलओ को डेटा एंट्री वाले क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब से उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग बीएलओ को जेल भेजने और नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। बीजेपी का आरोप है कि बीएलओ पर टीएमसी के गुंडे गलत वोटर लिस्ट बनाने का प्रेशर डाल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर जल्दबाजी में हो रहा है, इससे जेन्युइन वोटर्स का नाम कटने का खतरा है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी परेशान हो रही है। बंगाल बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को सुनिए, जो कह रही हैं कि ममता बनर्जी बीएलओ की मौत पर झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर्स पर दबाव बनाकर हर मौत को एसआईआर से जोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। तो इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया। हालांकि लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ, वहां भी करोड़ों वोटर्स थे, लेकिन और बहुत कम समय में एसआईआर हुआ। यही तो आरोप लग रहा था कि इतने कम समय में बिहार में एसआईआर क्यों हो रहा है। वहां इस तरह की खबरें नहीं आई कि बीएलओज की जान जा रही है, बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। बंगाल और दूसरी जगहों पर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, यह पब्लिक सवाल पूछ रही है, जबकि वहां तो और ज्यादा समय है एसआईआर करने के लिए। ऐसा क्या प्रेशर आया हुआ है? एसआईआर को लेकर धमकी सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं दे रही, पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। झारखंड सरकार में कांग्रेस के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो भाई साहब तो कह दिए कि बीएलओ आएगा तो घर में घुसना ही नहीं देना है, उसे बंद कर दो। सुनिए कांग्रेस के इन मंत्री को। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है वहाँ पर। और मैं देखिए कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है, अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि बीएलओ को घर में बंद कर दीजिए। गजब हाल है बॉस। भाई पूरी प्रक्रिया है, बीएलओ अपनी मर्जी से नाम नहीं काट सकता, आप फिर अपील कर सकते हैं, तो बीएलओ को घर में बंद करने के रखिए और हमको बुलाइएगा, क्या मतलब है? आप बीएलओ को डरा ना रहे हैं फिर। उधर अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर को लेकर परेशान है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि यूपी में 3 करोड़ वोट काटने का प्लान है। अखिलेश यादव को भी सुनिए। बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों का नाम जो है वो यूपी में काट दिया जाएगा। अब जरा देखा जाएगा कि 3 करोड़ का नाम कटेगा
तो उसमें से कितने लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरे कोर्ट जाएंगे या सड़क पर आकर कहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ? बिहार में तो नहीं किया ऐसा कोई। और ये लोग ऐसी बातें तब कर रहे हैं जब आज संविधान दिवस है बॉस। इन लोगों ने आज संविधान की बड़ी बड़ी बातें की हैं। ममता बनर्जी ने हाथ में संविधान की कॉपी लहराई, संविधान दिवस मनाया और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इधर दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी सब थे। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र दांव पर है, सेक्युलरिज्म खतरे में, फेडरलिज्म का बुलडोजर को बुलडोज किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसलिए वो आज संविधान को बचाने की प्रतिज्ञा ले रही। राहुल गांधी भी लोकतंत्र के रक्षक बनकर आ गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा।